बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आपको फलों और सब्ज़ियों से इलाज के 40 देसी नुस्खे बताए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम तर मालूमात मिल सकें। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने सब्ज़ियों, फलों, अनाज वगैरह में अनमोल ताकत रखी है, इसीलिए इनके इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ बीमारियों, इनकी इलामात और पेचीदगियों पर काबू पाना मुमकिन है। यहाँ पे इस वीडियो में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और फलों वगैरह के इस्तेमाल पर मुश्तमिल 40 आज़मूदा नुस्ख़ों की मुख्तसर कारकर्दगी बताने जा रही हूँ। वीडियो को गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, नज़र बेहतर बनाने के लिए 7 बादाम पीस कर आधा आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना लें। इसके अलावा दिल की तेज़ धड़कन और पेट में गैस बनने से रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया एक एक छटांक साफ़ करके पीस लें। इस आमेज़े में 1.5 छटांक शक्कर मिलाएं और सुबह शाम एक एक चम्मच लें। पाँव के तलवे अगर जलते हों तो सुबह शाम घेकुआर यानी एलोवेरा के गुदे से तलों की मालिश करें। इसके अलावा पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा प्यास लगे तो ककड़ियाँ खाएं। प्यास किसी सूरत अगर ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिएं। प्यास इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एलोवेरा बहुत मुफीद है। इसका आप गुदा सुबह शाम मुंह पर लगाएं तो इससे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। गर्मियों में आँख की सुर्खी और जलन अगर दूर करनी है तो उसके लिए 5 या 7 आंवले मिट्टी के प्याले में रात को भिगो दें। सुबह पानी छान कर इससे आँखों पर छींटे मारें। इसके अलावा बच्चों में अगर पेट के कीड़ों से निजात लेनी है तो कमीला का 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह शाम लें। पाँव की एड़ियाँ फटने और जलन से बचाने के लिए 1 तोला कच्चा सुहागा, 1 तोला फटकड़ी, 1 तोला गंधक लेकर पीस लें। इसमें पेट्रोलियम जेली मिलाकर रात को सोते वक्त एड़ियों पर लगाएं। चंद दिनों में आपको अफाका होगा। अच्छा, अगर मोटापा कम करना है तो पिसी कलवंजी आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह निहार मुँह और शाम को लें। और 1 गिलास पानी में कलवंजी तेल के 4-5 कतरे और 1 लीमू का रस डालकर सुबह शाम मतवातर 1 माह तक इस्तेमाल करें। मोटापा कम हो जाएगा। ज़ुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहते हुए कोयलों पर डालकर इसका धुआं सूंघें। ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हरे धनिए का पानी निकाल कर सूंघने से छींकों को कंट्रोल किया जा सकता है। नक्सीर का खून बंद करने के लिए भी हरे धनिए का पानी निकाल कर सूंघें। अच्छा, अगर नाक की स्मेल आती हो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए चुटकी भर फटकड़ी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डालें। इंशाल्लाह स्मेल ख़त्म हो जाएगी। छोटे बच्चों में पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी में प्याज को कुचलकर 40 ग्राम चीनी मिला लें। सुबह शाम 2 से 3 चम्मच या मेज़ा पिलाएं बच्चों को। उनका ये पेशाब की जलन का मसला ठीक हो जाएगा। बदहज़मी और उल्टियाँ रोकने के लिए 30 ग्राम प्याज, पुदीना के चंद पत्ते और 7 अदद काली मिर्च अच्छी तरह मिलाकर खाइए। बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहज़मी रोकता है और जिस्मानी ताकत भी बढ़ाता है। भूख बढ़ाने की खातिर फलों के सिरके में प्याज, अदरक काट कर मिलाइए। फिर पुदीने के पत्ते, लहसुन के 2-4 टुकड़े और थोड़ी सी किशमिश मिलाकर खाने में बतौर सलाद इसको इस्तेमाल करें। सर के ज़ख़म और ख़ारिश दूर करने के लिए नीम की निबोलियाँ पीसकर पानी में मिलाकर गाढ़ा लेप बनाकर रात को बालों में अच्छी तरह लगाएं। इसके अलावा सर्दियों में हाथ पाँव की उंगलियों में सूजन दूर करने के लिए घिया यानी कि लौकी कद्दूकश करके इसे हाथ पाँव पर अच्छी तरह मलें और फिर 1 घंटे के बाद हाथ पाँव को अच्छी तरह से धो लें और फिर कोई पेट्रोलियम जेली लगा लें ताकि जो हाथ पाँव हैं वो थोड़े से मॉइस्चराइज हो जाएं। अच्छा, इसके अलावा खांसी रोकने के लिए सुबह, दोपहर, शाम मलट्ठी मुंह में रख कर चूसें। आँखों की जलन दूर करने के लिए ठंडे पानी के छींटे मारें और बर्फ़ से टकोर करें। इसके अलावा जी, ज़ख़म की सूजन अगर दूर करनी है तो प्याज जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर लेप बनाएं, फिर इसे ज़ख़म पर लगाएं तो ये बहुत मुफीद है। अब देखिए, इतनी सारे ये बेनिफिट्स हैं जो पता ही नहीं होते लोगों को। इसके अलावा अगर दायमी कब्ज़ है उसको दूर करनी है तो सुबह शाम जैतून का तेल माकूल मिकदार में इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा है जैतून का तेल। फिर पेट में अगर जुमला अमराज रोकने के लिए इसबगोल का छिलका बिला नागा इस्तेमाल करें। पेट में गैस हो जाती है, दर्द है, मरोड़ है, कोई भी मसला, इसबगोल बहुत बेस्ट है इसके लिए। इसके अलावा हिचकी रोकने के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बनाकर खाइए या मुंह में बर्फ़ की ढली रखें या आहिस्ता आहिस्ता गंडेरियाँ चूसें या पानी पिएं।
इसके अलावा अगर बच्चों को बुखार ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन नहला दें या ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। और अगर दस्त और कैर रोकने के लिए सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा बनाकर पीजिए, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। पाँव नरम मुलायम करने के लिए सोने से 10 मिनट पहले पाँव ताज़ा पानी में भिगोएं, उसमें चंद कतरे रोगन ज़ैतून और थोड़ा सा नमक मिलाएं, खुश्क करके पेट्रोलियम जेली या सरसों का तेल लगाएं और फिर सो जाइए। और जब सुबह उठेंगे तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए 1 चम्मच आंवला और मिश्री मिलाकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ लें। कोलेस्ट्रोल का लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जहरीला कीड़ा अगर काट ले तो उस सूरत में लहसुन का तेल और शहद मिलाकर ज़ख़म वाली जगह पर लगाएं। और बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी का पानी बहुत बेस्ट है। कलवंजी पानी में उबाल कर इसका पानी रात को सोने से पहले बच्चों को पिलाएं। जोड़ों का दर्द रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिश करें। अगर खांसी दूर करनी है तो 1-1 चम्मच शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम 3 से 5 रोज़ तक इस्तेमाल करें। खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जला हुआ लहसुन सिरके और शहद में मिलाकर लगाने से फोड़े, फिंसियाँ और निशान दूर हो जाते हैं। ज़ियाबत्स पर काबू पाने के लिए बग़ैर छिने आटे में ताज़ा या पिसी मेथी मिलाकर रोटी बनाइए, रोज़ाना नाश्ते में खाइए और पैदल चलें। दांत का दर्द अगर दूर करना है तो उसके लिए लौंग इस्तेमाल करें, बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अगर काबू पाना है तो आड़ू, फलियाँ, लोबिया, नाशपाती, केला ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने के लिए जौ का आटा और गाजर ज़्यादा खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक जानना चाहते हैं, किसी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।